व्हेन वी रब अ ट्यूब थ्रू ड्राई क्लॉथ, अगर आपने एक ली उसको आपने ड्राई क्लॉथ से बहुत, जैसे आप वीडियो में भी देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा देर तक रब किया। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं पहले ही बता दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। या आप खुद गिर जाओ, राइट, तो हमेशा नीचे ही गिरोगे। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। Here I am back with the new video. This is chapter 8, class 8, science, that is force and pressure. In the previous part, we have discussed about contact forces, and contact forces were friction force and muscular force, right? So today हम पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में, जो कि कौन कौन से होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल, राइट। तो इन तीन फोर्सेस के बारे में हम जानेंगे कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज है, हाउ दे एक्ट, राइट। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन से। सो आज आपका क्वेश्चन है, एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल्स इनमें से कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज फोर्स एक्सर्टेड बाय अस टू लिफ्ट बकेट। अगर हमने किसी भी बकेट को उठाने के लिए कोई फोर्स एक्सर्ट किया। सेकेंड है पुश अ स्टेशनरी कार, किसी रुकी हुई कार को पुश किया। थर्ड, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट, किसी मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट किया जाता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल से, तब। और लास्ट ऑप्शन है हिट अ क्रिकेट बॉल फॉर अ सिक्स। तो इनमें से आपको बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा है, और इस ऑप्शन का सही जो, इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है उसको आप जान सकते हैं वीडियो को पूरा देखने के बाद, राइट। तो सबसे पहले हम जिस फोर्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे वो है मैग्नेटिक फोर्स। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, मैं आपको थोड़ा सा वीडियो के थ्रू भी दिखाना चाहूंगी, राइट। तो देखिए, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब हम आगे जब बात कर रहे हैं इनके बारे में, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से फोर्स हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं, राइट। तो देखिए, सबसे पहले जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप सभी को पता है, राइट। जैसे कि जो एप्पल होता है वो ट्री से नीचे ही क्यों गिर रहा है टूटने के बाद, ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं? देयर इज समथिंग ऑन द ग्राउंड ना, कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है जो एप्पल को अपनी तरफ खींच रहा है। ये जो थ्योरी है ये तो आप सभी ने ही पढ़ी हो, ठीक है। बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है। या कोई भी चीज़ है, मान लीजिए कोई एरोप्लेन है, वो उड़ रहा है, वो क्रैश होगा तो वो नीचे ही आएगा, राइट। तो ऐसा क्यों है? इस तरीके की चीज़ें हमें, अगर हमें कोई पुश करता है या धक्का दे देता है हमारी किसी से फाइट के दौरान, तो आपने देखा होगा, या खेलते हुए आपस में ही, तो इस तरीके से क्या होगा कि हम नीचे की तरफ ही गिरेंगे। ऐसा क्यों? ऊपर की तरफ क्यों नहीं उठ रहे, है ना। तो देयर इज अ फोर्स, उसका क्या नाम है? उसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। ऐसा क्यों हो रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से हो रहा है। हमारी जो अर्थ है उसके पास एक अट्रैक्शन करने के लिए एक फोर्स है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है वो किसका है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, राइट। उसके बाद जो एक और फोर्स के बारे में बात करेंगे है मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है उसके बारे में देखिए। जो मैग्नेटिक फोर्स होते हैं वो भी दो मैग्नेट के बीच में, जैसे एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर दो मैग्नेट्स हैं, नॉर्थ साउथ एंड नॉर्थ साउथ, देखिए इनके पोल्स हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल, ये दोनों के दोनों ऑपोजिट पोल्स हैं। आपने ये प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, 6th 7th में, कि जो लाइक पेल होते हैं, मतलब लाइक पोल्स जो होते हैं, जो एक जैसे होते हैं, जैसे नॉर्थ और नॉर्थ, वो लाइक पोल्स हैं, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करें, राइट। और अनलाइक पोल्स मतलब डिफरेंट जो होते हैं, जैसे साउथ एंड नॉर्थ, ये एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करें। ऐसा क्यों है? ऐसा है मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका, ये मैग्नेट्स का एग्जांपल जो है वो सबसे इजीली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारा जो एक और फोर्स एग्जिस्टेंस में है वो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, राइट।
देखिए यहाँ जब मैग्नेट्स पास में आ रही हैं तो ये आपस में चिपक रही हैं, क्यों? क्योंकि वो ऑपोजिट पोल से अटैच हो रही है। जब हम सेम पोल से कर रहे हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रही है, दूर धक्का दे रही है। जब हम ऑपोजिट पोल्स में देख रहे हैं तो वो एक दूसरे को अपने पास खींच रही हैं, तो वो आपस में चिपक जाती है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना अपोजिट अट्रैक्ट्स, इसी तरीके से। अब एक और फोर्स है, व्हेन वी रब अ ट्यूब थ्रू ड्राई क्लॉथ। अगर आपने एक ली, उसको आपने ड्राई क्लॉथ से बहुत, जैसे आप वीडियो में भी देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा देर तक रब किया, तो आप देखोगे कि उसको किसी थ्रेड के पास लेके आओगे तो वो उस थ्रेड के साथ अट्रैक्ट करने लग जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो रनिंग ट्यूब को हम जिसको रब कर रहे थे ड्राई क्लोथ्स के साथ, उसमें क्या है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो गया है, और इस चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। और ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक एग्जाम्पल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, राइट? आपने एक और एग्जाम्पल बहुत इजीली देखा होगा कि जब हम एक स्केल, ये हम छोटे बच्चे भी खेलते हैं ये वाला, है ना, कि हम अपने बालों में क्या करते हैं, बालों में स्केल को रब करते हैं, है ना, और उसके बाद उसको जो रब करने के बाद क्या करते हैं, एक पेपर लेते हैं और फिर पेपर के जो पीसेस होते हैं उसको स्केल के पास लेके जाते हैं, तो क्या होता है, जो स्केल होता है वो पेपर के जो पीसेस होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि जब हमने बालों के साथ रब किया, हमारा जैसे स्केल है और एक चार्ज स्केल के पास है, एक चार्ज हमारे हेयर के पास है, राइट? तो जब हमने इन दोनों को आपस में रख किया तो वहां पे एक चार्ज जनरेट हो गया, और इससे क्या होगा, जब हम स्केल को पेपर्स के पास लेके जाएंगे, पीस ऑफ पेपर के पास, तो वो क्या करेंगे, पेपर के पास भी तो चार्ज है, वो क्या करेगा, अब ऑपोजिट चार्जेस हो गए दोनों के पास, एक स्केल के पास है, एक क्या बोलते हैं पेपर के पास है, तो वो आपस में क्या होंगे, चिपक जाएंगे। तो जो पीस ऑफ पेपर्स हैं वो क्या करेंगे, जाके चिपक जाएंगे स्केल के ऊपर, राइट? ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, बट बहुत इजीली आपने ये देखा होगा, या आप इसको करके देख भी सकते हैं। तो ये जो है वो भी क्या है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का टाइप है, राइट? ये देखिए इसी तरीके से पेपर्स भी जो होते हैं वो स्केल के ऊपर चिपक जाते हैं, आप वीडियो में भी देख सकते हैं। जैसे ये थ्रेड जो है ये ट्यूब के ऊपर चिपक गया। आप स्केल वाला जो एग्जांपल है उसको बहुत इजी करके देख सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू आवर बुक, तो हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को इसके थ्रू भी जानते हैं। ये जो एग्जाम्पल है मैंने आपको मैग्नेट्स का जो है वो बता दिया ऑलरेडी। तो इसी तरीके से अब हमने जान लिया कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में एक एग्जाम्पल क्या है, मैग्नेट वाला। एक और एग्जाम्पल हम बुक के थ्रू भी जान लेते हैं। ये जो आपको मैंने पेपर और स्केल वाला था, ये आप कर सकते हैं आराम से, इसको भी आप करके देख सकते हैं, राइट? अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, उसको हम देखते हैं कि उसमें क्या है। देखिए यहाँ पर एक टेबल है, और टेबल का यहाँ पे एक जो हैंडल होता है ड्रॉर का, उससे एक धागा बांध के उस पे यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, स्ट्रॉ जो होते हैं उसको कर दिया है, राइट? स्ट्रॉ। तो अब एक और स्ट्रॉ जब हम लेके आएंगे इसके पास में, तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के पास क्या है, सेम चार्ज है। बट जब ये कब होगा, जब हम जो स्ट्रॉ है उसको रब करेंगे किसी पेपर के अगेंस्ट या शीट के अगेंस्ट, ठीक है? और उसके बाद जब हम स्ट्रॉ को लेके आएंगे इसके पास, तो ये क्या करेगा, ये जो चार्ज बॉडी है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, राइट? क्यों? क्योंकि जो पेपर था उसके पास भी एक चार्ज था, और एक चार्ज जो है वो स्ट्रॉ के पास, राइट? तो अब वो पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। तो द फोर्स exerted by a charged body on an another charged और uncharged body, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट? मैंने अभी आपको बताया भी था कि एक चार्ज जो है वो किसके पास है, वो है हमारे पेपर के पास, और एक जो चार्ज है वो हो सकता है, या अनचार्ज भी हो सकता है, वो हो सकता है स्ट्रॉ के पास, ठीक है? तो जब एक पॉजिटिवली चार्ज होगा, एक नेगेटिवली चार्ज होगा, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और वो जो स्ट्रॉ है ये यहाँ से मूव करेगा, राइट? तो ये जो एग्जाम्पल है वो किसका है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। अब यहाँ पर एक चीज आप बार बार मुझे रिपीट करते हुए सुनेंगे, वो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये चीजें आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं है, राइट? ये किसी फोर्स के थ्रू कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। जैसे आप एक मैग्नेट का भी एग्जाम्पल जब हम देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे मैग्नेट है, तो ये आपस में कब अट्रैक्ट करेंगे, जब अनलाइक पोल्स आएंगे आमने सामने। जब हम लाइक पोल्स को ले आएंगे आमने सामने, तो जो मैग्नेट्स हैं वो एक दूसरे को
क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, दूर धक करेंगी, पुल करेंगी। हाँ, और यहाँ पर क्या होगा, ये मैग्नेट्स आपस में चिपक जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट चार्जेस हो गए, राइट, चार्जेस या पोल्स हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कि ये कांटेक्ट में नहीं है, पोल्स को चेंज करने पे यहाँ पर इनका कांटेक्ट, ये कांटेक्ट में आएंगे या एक दूसरे को पुल करेंगे, ये डिपेंड करेगा इनके किस पे, पोल्स पे, राइट। तो यहाँ पर एक फोर्स है बट वो पोल्स के बिटवीन है, ठीक है। तो अगर हम सेम पोल्स को रखते हैं, लाइक पोल्स को रखते हैं, तो वो रिपेल करेंगे, और अनलाइक पोल्स को आमने सामने लेके आएंगे मैग्नेट में, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये है मैग्नेटिक, राइट। इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, उसमें मान लीजिए मैंने जैसे स्केल का आपको एग्जांपल दिया था कि जो स्केल है, अब मैंने स्केल को रब करा अगर अपने हेयर के आगे, और कुछ पीस ऑफ पेपर्स हैं इनके पास, चाहे ये पीस ऑफ पेपर्स चार्ज हो या ना हो, राइट, बट हमारा जो स्केल है अगर हम उसको बालों के साथ रब कर रहे हैं तो उसमें एक चार्ज डेवलप हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, राइट। तो जब हम स्केल को पेपर के पास लेके जाएंगे तो ये जो पेपर्स हैं वो इसके पास चिपक जाएंगे, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये आपस में कांटेक्ट में नहीं है, बट फिर भी एक फोर्स है इन दोनों के बीच में जो इनको आपस में अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। दोनों ही चीजों में, मैग्नेटिक फोर्स में भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में भी। अब थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे मैंने बता ही दिया था आपको, कोई कॉइन गिर जाए आपके हाथ से, या पेन गिर जाए, या आपकी बुक गिर जाए, या आप खुद गिर जाओ, राइट, तो हमेशा नीचे ही गिरोगे, राइट। और जैसे लीव्स और फ्रूट्स जो होते हैं वो हमेशा ग्राउंड पे ही गिरते हैं, राइट। तो इस तरीके से जो एग्जाम्पल्स हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स को हमें दिखाते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ है वो नीचे की तरफ गिर रही है, नीचे की अर्थ, तो हमारी जो अर्थ है उसके पास क्या है, उसके पास है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, ठीक है। तो ये जो फोर्स है इसमें भी आप देखिए, अब जैसे ये अर्थ है या हमारा सरफेस है, तो यहाँ पे अगर प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, अब इससे जो फ्रूट गिर रहा है नीचे, वो नीचे की तरफ आ रहा है, बट अर्थ और जो हमारा जो पेड़ है या जो फ्रूट लगे हुए हैं उसके ऊपर वो आपस में कांटेक्ट में नहीं है, बट फिर भी वो टूटने के बाद नीचे ही गिर रहे हैं। तो किस लिए? ड्यू टू द फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। इसी तरीके से जैसे कॉइन का भी एग्जाम्पल हमने देखा कि कॉइन जो है अगर आपके हाथ में और वो छूटने के बाद नीचे गिर रहा है, राइट, क्यों? क्योंकि वो भी अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसे पुल कर रहा है। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट, जो जो चीजें होती हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं, वो हमेशा टूटने के बाद, डिटैच होने के बाद, या आपके हाथ से स्लिप होने के बाद नीचे ही गिरती हैं, क्योंकि अर्थ जो है उनको अपनी तरफ पुल कर रहा है। दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और जस्ट ग्रेविटी भी हम बोल सकते हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये जो है अट्रैक्टिव फोर्स है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, राइट। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो सभी ऑब्जेक्ट्स पे लगता है, चाहे वो हम हो, हम भी अगर गिरेंगे नीचे से, ऊपर से गिरेंगे तो नीचे ही गिरेंगे, राइट, ऊपर की तरफ नहीं चले जाएंगे। अर्थ के पास क्या है? अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, राइट। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब जो पानी है उसका भी एक एग्जाम्पल दीजिए। जैसे बारिश होती है वो नीचे ही क्यों गिरती है, राइट, क्यों? क्योंकि जो वाटर साइकिल में भी आप देखोगे पानी इवेपोरेट होके ऊपर जाता है क्लाउड्स के अंदर, उसके बाद वहाँ पे प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन का जो प्रोसेस होता है वो होता है, वाटर वेपर जो होते हैं वो नीचे आते हैं ठंडे होने के बाद, और वो सीधे गिरते हैं हमारे सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटी है उसको अपनी तरफ पुल करती है, तभी जो वो पानी है वो रिवर्स में या ओशंस में चला जाता है। तो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कोई भी चीज अगर वो ऊपर से गिरेगी तो वो नीचे ही आएगी अर्थ पे। अब जो ग्रेविटी है वो प्रॉपर्टी नहीं है सिर्फ अर्थ की अकेले, सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट हैं यूनिवर्स में, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो इसी जो फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको आज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में समझाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।